नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ विद अभिषेक में। कल आपने पढ़ा था रेशियो का सेकंड सवाल। लिखा हुआ है एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर तथा टिन का अनुपात 2:3:1 है तथा दूसरे में कॉपर टिन तथा लेड का अनुपात 5:4:3:1 है। यदि दोनों के समान भार को पिघलाकर एक नई तीसरी धातु बनाई जाती है, तब नई धातु में लेड का भार प्रति किग्रा कितना होगा। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। इसमें लिखा हुआ है पहले जिंक अनुपात में कॉपर और टिन। इसमें लिखा हुआ है अनुपात इसका 2:3:1। ये पहली मिश्र धातु है। पहली मिश्र धातु। दूसरी मिश्र धातु जो दी गई है उसमें दिया गया है कॉपर अनुपात टिन अनुपात लेड। ठीक है। अब देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है 5:4:3। ओके। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। कह रहा है तब नई धातु में लेड का भार प्रति किग्रा क्या होगा। आप देख रहे हैं इसमें जिंक है, इसमें कॉपर है और इसमें टिन है। इसमें कॉपर टिन और लेड है। तो हमसे पूछा गया है लेड का भार। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि कह रहा है समान भार। क्या बोला है? समान भार। देखो कह रहा है यदि दोनों के समान भार को पिघलाकर, देखिए अगर इसमें हम देखें तो 1 3 4 और 2 6 होता है। इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो रहा है? ये 12 हो रहा है और ये 6 हो रहा है। यदि इसमें इस वाले रेशियो में 2 का मल्टीपल कर दें, कितने का? 2 का मल्टीपल कर दें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से आ जाएगा 4 रेशियो 6 रेशियो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब इसका भार देखो कितना हुआ? 12। कितना हुआ? 12। अब देखिए लेकिन हमसे कहा है केवल लेड का। कितने का? लेड का। जब लेड का निकालना होता है तो कह रहा भार प्रति किग्रा। ये सवाल केवल इतना दिया गया है आपको भटकाने के लिए। ठीक है। हमको केवल लेड का निकालना है तो इसमें लेड कितना है? 3। कह रहा है भार, क्या कह रहा है? प्रति किग्रा। टोटल कितना है? 12। बस इसी को हल कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/4 आंसर आपका हो जाएगा। ओके। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। कह रहा है किसी थैले में 50 रुपए 20 रुपए 5 रुपए के नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपए हो तो इसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। ठीक है। इस प्रकार के सवाल में क्या होता है, हम लिखते हैं 50 रुपए 20 रुपए और 5 रुपए। ठीक है। इनका अनुपात दिया हुआ है। इस तरह से अनुपात लिखते हैं 4:5:6। आपको पता है ये क्या है? रुपया है। यहाँ पे लिखा जाएगा नोटों की संख्या का अनुपात। क्या है? नोटों की संख्या का अनुपात। बात समझ में आई? अब यहाँ से आपको पता है जब आपसे बोले कि यदि 10 रुपए के आपके पास 5 नोट हो, कितने हो?
5 नोट हो तो कहें कुल कितना रुपए होगा, तो आप बताओगे 10 × 5 मतलब कि 50 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे? 50 रुपए होंगे। तो इसी प्रकार से आपको बताया गया है कि यहाँ पे रुपया जो लिखा हुआ है 50 रुपए के 4 अनुपात के रूप में नोटों की संख्या है। इसी प्रकार 20 में और 5 में भी बताया गया है। तो यदि हम 50 का मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो आप कहोगे 4 पंचे 20 मतलब 200 रुपए प्लस लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। ये क्या है? कुल रुपयों का अनुपात। क्या है? कुल रुपयों का अनुपात। अब देखो कुल रुपया आपके पास बताया गया था कि 3300 रुपए। कितना है? 3300। तो ये जो बताया गया है 200 100 प्लस 30 बराबर 3300 रुपए है। कितना है? 3300 रुपए। आप इसको जोड़ेंगे तो ये पता चलेगा आपको 330 बराबर बताया जा रहा है 3300 रुपए। तो यहाँ से एक बराबर कितना निकलेगा? कहोगे 330 कन्नम 330 कन्नम 330 बराबर आ जाएगा 10 रुपए के। ठीक है। तो यहाँ से जब एक रुपए बराबर 1 आया मतलब कि 1 बराबर 10 के, कितना इसका जो रेशियो है 1 बराबर 10 के है, तो आप बता सकते हैं कि 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी थी? 4 रेशियो। कितना था? 4 रेशियो। एक रेशियो का मतलब कितना है? 10। तो 4 रेशियो का मतलब 40 नोट। कितने नोट? 40 नोट। इसी प्रकार इसका निकालेंगे 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50 नोट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 50 नोट। अगर इसका 5 का पूछेगा तो 6 × 10 मतलब कि 60 नोट। कितने नोट? 60। यही आपका आंसर। ये देखिए अगला सवाल। इसमें देखो दिया गया है, कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 10:6:3:2 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों को गिनने से कुल 27 रुपए 90 पैसे प्राप्त होते हैं तो 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर क्या है? अभी आपको बताया नोटों की संख्या निकालना, आप सिक्कों की संख्या बताना है। इसी तरह से होगा, हमें लिखना होगा 1 रुपए। क्या लिखना होगा? 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद अनुपात लिखते हैं 10:6:3:2। ठीक है। इसके बाद अभी आपने देखा था ऊपर वाले में क्या कराया था? इसका मल्टीपल कराया था प्रत्येक का, तब यहाँ से रुपए में बदल जाता है। क्या हो जाता है? रुपए में बदल जाता है। तो यहाँ से मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 रेशियो। कितना हो जाएगा? 10 रेशियो। सभी रेशियो को प्लस करेंगे, प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना? 6 पंचे 30 300। लेकिन देखिए यहाँ पे रुपए में दिया गया था, यहाँ पे सभी में पैसे में दिया गया है, तो इसको पैसे से रुपए में बनाएंगे। इसमें बनाएंगे पैसे से रुपए बनाएंगे तो इसमें भाग देंगे 100 का। कितने का? 100 का। इसी प्रकार इसमें भी 100 का भाग देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 75/100 प्लस ये हो जाएगा 20/100। ये टोटल जब करते हैं, जो टोटल है रेशियो प्लस किया गया है, यहाँ से ये बनता है आपका टोटल धन। टोटल धन आपके पास कितना था? 27 रुपए 90 पैसे। कितना था? 90 पैसे। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 के 75, 25 चौको 100, 20 गन्नम 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ से हल करने पे आएगा
10 3 13 प्लस 3/4 प्लस 1/5 बराबर यहाँ पे दिया गया है 27.90। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 20, यहाँ से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 20 बार जाएगा, तो 20 का मल्टीपल करना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा 13 दूनी 26, 260 प्लस इसका भाग देंगे 5 बार, तो 5 बार जाएगा, तो 5 का मल्टीपल इसमें करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे 4 बार, तो 4 एकम 4 बराबर इसको कर सकते हैं 2790 ले सकते हैं और नीचे 100 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 19 और 60 कितना होता है 279 अपान 20 बराबर दिया गया है 2790/100। देखो कह रहा है 279 और इधर लिखा हुआ है 2790, यहाँ से इसको काट देंगे 279 से 79 कट जाएगा, बचेगा 10, यहाँ नीचे 20 है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1 बराबर आपके पास निकल के आएगा 2, कितना 1 बराबर 2। तो आपको बताना था कि 50 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है, 50 पैसे और 10 पैसे। आप देखो ये 6 रेशियो है और ये कितना है 4 रेशियो, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालना है, कितने की, 1 की वैल्यू 2 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 8 सिक्के आ जाएंगे, कितने सिक्के 8 सिक्के। ये देखिए आपके बीच एक सवाल अच्छा सा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के, क्या लिखा हुआ है, भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान होता है, तो दिल की मूल कीमत क्या है। देखिए आपके बीच हम बना रहे हैं दिल, ये क्या है, कह रहा है टूटने पर, कैसे, टूटने पर क्या होता है, भावनाओं का अनुपात कितना है, 1, 2, 3 और 4। अब देखो भावनाओं का जो अनुपात है, कह रहा है दिल की कीमत, जो दिल की कीमत है भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। पॉइंट क्या है, ये दिल की जो कीमत है भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब जो कर्ण है हमारा फीलिंग्स के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, क्या है, फीलिंग्स के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो अब ये प्रश्न के अनुसार होगा, क्या होगा, प्रश्न के अनुसार कह रहा है जो भावनाएं हैं ये वर्ग है, क्या है, भावनाएं हैं, और वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप ऐड करने के बाद इसे देखते हैं तो कितना होता है, टोटल 30 आता है, कितना आता है, 30 आता है। लेकिन जो पहले हमारा दिल था, देखो ये ऐड करोगे 4 3 7, 7 3 10, ये पहला हमारा कितना था, भावनाएं, भावनाएं हमारी कितनी थी, 10 थी, कितनी भावनाएं थी, 10 भावनाएं थी। पर अब इसका वर्ग करेंगे प्रश्न के अनुसार तो ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कह रहा है, बात समझना, कह रहा है एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात जो है इतना है, या दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान होता है, कितने का, 700 रुपए का नुकसान होता है। अब देखो भावनाएं हमारी पहले 10 थी और हमारा ये रेशियो था, जब इनका वर्ग किया गया तो हमारे पास वर्ग करके हम जोड़ते हैं तो
तो कितना आता है 30। और देखो हमारा पहले कितना था 100 था। ये हमारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। देखो पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 30। कितनी हुई 30। यहाँ पे हमें भावनाओं में 70 रुपए का नुकसान होता है। कितने का 70 रेशियो का नुकसान होता है। पर कह रहा है सवाल में दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान होता है। ये नुकसान है ना 70 बराबर 700 रुपए। कितना 70 बराबर 700 रुपए है तो एक बराबर कितना आ जाएगा 10 रुपए के। पर इसमें पूछा गया है दिल की मूल कीमत कितनी है। दिल की मूल कीमत कितनी थी पहले 10 थी। कितनी थी 10 थी, सॉरी 100 थी। कितनी थी 100 थी। ये तो स्क्वायर किया गया ना, तो यहाँ से ये वाला है तो ये 100 हमारी मूल कीमत थी। इसमें बदलाव हुआ था 30 हुआ था। कितना हो गया था 30। तो इसमें कितने परिवर्तन हुआ था 30 का, ये सॉरी 70 का। तो 70 बराबर हमारा 700 रुपए का नुकसान हुआ। तो एक बराबर 10 के, तो 100 बराबर ये हमारी दिल की मूल कीमत है। क्या है ये कीमत है, ठीक है। तो कीमत हमें 100 बराबर निकालना है। एक बराबर 10 के, तो 100 बराबर कितना होगा 1000 रुपए के बराबर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल अच्छा रहा। देखिए अगला सवाल 6 नंबर सवाल में दिया गया है आपके पास। कह रहा है रमा की वर्तमान आयु आर्यन की वर्तमान आयु या आर्यन की आयु का 80% है। क्या है 80% है का मतलब क्या होता है प्रेजेंट में है। ठीक है। 5 वर्ष बाद आर्यन की आयु रमा की आयु का 120% हो जाती है। तो रमा की वर्तमान आयु क्या है। देखो वर्तमान में पहले हम बनाएंगे इनका रेशियो क्या होगा। वर्तमान में लिखेंगे रमा और आर्यन। क्या लिखेंगे रमा और आर्यन। देखो इसमें क्या बताया गया कि जो रमा है आर्यन की, किसकी आर्यन की, आर्यन मतलब ए नीचे हो जाएगा बराबर 80% है। 80% है का मतलब होता है कि 4/5 है। 80% का फ्रैक्शन कितना होता है 4/5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रमा है, रमा 4 रेशियो और आर्यन 5 रेशियो होगा। क्या होगा 4 रेशियो और 5 रेशियो होगा। फिर इसके बाद बताया कि 5 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या है 5 वर्ष बताया गया कि आर्यन की आयु, किसकी आर्यन की आयु जो है, आर्यन की आयु रमा की 120% है। 120% का मतलब क्या होता है 6/5 होता है। कितना होता है 6/5 होता है। ठीक है। अब ये देखो इसका रेशियो क्या बनेगा। अब आर्यन हमारा कितना है 6 है रेशियो और रामा हमारे पास 5 है। कितना है 5 है। अब देखो 5 वर्षों का ये अंतराल है। कितने वर्षों का है 5 वर्षों का अंतराल। कितने वर्षों का 5 वर्षों का। अब आप देख रहे हैं कि एक एक बढ़ता है। रेशियो कितना कितना बढ़ रहा है एक एक बढ़ रहा है। इसका मतलब कि एक रेशियो का मान जो है हमारा 5 वर्ष है। कितना है जो हमारा एक है, जो हमारा एक रेशियो आया, ये एक रेशियो ये दर्शाता है कि 5 वर्ष है। एक रेशियो बराबर 5 वर्ष 5 ईयर। तो हमसे पूछा गया है कि रमा की वर्तमान आयु क्या है। रमा की वर्तमान आयु देखिए रमा कितनी थी प्रेजेंट में 4। अब 1 बराबर 5 वर्ष है तो 4 बराबर आपके पास 4 पंचे 20 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा रमा हमारे पास वर्तमान में 20 वर्ष की है। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। अब इसे बताया गया कह रहा एम ने 16 गायों को 3 माह तक, एन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गाय
6 माह तक तथा P ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में M का हिस्सा 2400 रुपए है, कितना 2400 रुपए है, तो O का हिस्सा क्या है। देखिए इस टाइप के सवाल को हल करना है तो लिखना है पहले M, फिर इसके बाद देखो कौन सा है N है, फिर इसके बाद O और P है। ठीक है, ये 4 दूध वाले हैं। क्या है ये दूध वाले। अब ये कह रहे हैं कि M कह रहा है कि हम 16 गाय जानवरों की संख्या दे रहा है। कह रहा है ये 16 चराएगा, N चराएगा 20 और O चराएगा 18 और P चराएगा 42। ठीक है, अब यहाँ पे समय बताया गया है कि माह कितने माह चराएंगे। बता रहा है जो M है 3 माह तक, N है 4 माह तक और O 6 माह और जो P हमारा है 2 माह तक चराएगा। ठीक है, जो हमारा ये चारागाह में पैसा दिया जाता है ये जानवर इनटू समय के अनुपात में भुगतान करना होता है। क्या करना होता है, भुगतान करना होता है। तो हमको जानवरों की संख्या इनटू समय मतलब माह का गुणा करना पड़ेगा, उसी के अनुपात में भुगतान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 16 इंटू 3 अनुपात 20 इंटू 4 अनुपात 18 इंटू 6 अनुपात 42 इंटू 2। ये आपका रेशियो बनेगा पैसे देने का। यदि इसी में लाभ का होता तो इसी रेशियो में अनुपात बांट देते हैं। ठीक है, अब इसमें काटेंगे 2 से पहले काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा 3, ये हमारा 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा। अब देखो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 21। अब कटेगा नहीं सर, 3 चौको 12 रेशियो 20 रेशियो 27 रेशियो 21। अब ये कटेगा नहीं। अब देखिए हमारा कह रहा था M का हिस्सा जो है 2400 रुपए है, तो ये बताया गया कि 12 बराबर जो है क्या 12 बराबर हमारा 2400 रुपए है। कितना ए देता है 2400 रुपए, तो 1 बराबर कितना निकलेगा यहाँ से 200 रुपए। कितना 200 रुपए। तो हमसे पूछा गया है O का हिस्सा कितना होगा, तो हमारा कहाँ है, ये है, मतलब कि ये रेशियो 27 रेशियो का मान बताना है। तो 27 रेशियो का मान बताएंगे, 1 बराबर 200 तो 27 बराबर 5400 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5400 रुपए। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है किसी गांव में पुरुष महिला बच्चों की संख्या 7:6:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की संख्या 700 से बढ़ जाती है तब उनकी संख्या का अनुपात 11:10:6 हो जाती है। उस गांव की जनसंख्या क्या है, उस गांव की जनसंख्या क्या है, मतलब कि प्रेजेंट में कितनी है। तो हम देखते हैं सवाल को, देखते हैं सवाल में पुरुष थे, महिलाएं थी और बच्चे थे। कौन था, बच्चे। देखिए इनका अनुपात दिया गया है कि 7, 6 और 2। ये प्रेजेंट में है, क्या है, ये प्रेजेंट में है। अब देखिए कह रहा है यदि जब इसमें 7 700 क्या होता है 7 700
बढ़ जाते हैं। क्या हो जाता है? जब 700 प्रत्येक में क्या होता है? बढ़ जाते हैं, तब इनका अनुपात 11, 10, 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 11, 10, 6 हो जाता है। जब हम देखते हैं प्रत्येक में समान संख्या बढ़ाई जाती है, क्या होती है? समान संख्या बढ़ाई जाती है, तो हमारा अंतर भी समान होना चाहिए। कितना? अंतर समान होना चाहिए। आप देख रहे हैं 7, 4, 11, 6, 4, 10, 2, 4, 6, मतलब कि समान अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का, 4 का, 4 का। इसका मतलब ये होता है कि 4 बराबर ये हमारा 700 के बराबर है। कितना है? 4 हमारा यहाँ पे 100 कितना करता है? 700। तो 1 बराबर कितना 100 करेगा? 1 बराबर कितना 100 करेगा? 4 से काट देंगे, 25 सत्ते, सॉरी इसको काटेंगे तो यहां से आ जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 100 लिख सकते हैं ना। तो 4 एक अंदर 4, तो 25 चुको 100, कितना हो जाएगा? 25 चुको 100, तो 25 सत्ते 25 सत्ते 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, ये आ गया। 1 बराबर 175। तो हमसे पूछा है कि बताइए उस गांव की जनसंख्या क्या है। उस गांव की जनसंख्या क्या थी? 7 पुरुष थे, 6 महिलाएं और 2 रेशियो में बच्चे थे। तो टोटल हम जोड़ेंगे 7, 6, 13, 13, 2, 15, मतलब हमें 15 रेशियो बराबर बताना है। 1 रेशियो बराबर 775, तो 15 रेशियो बराबर 175 इंटू 15, कितना हो जाएगा? 15 बराबर हो जाएगा आपको 2625। हमारे कुल कितने थे? उस गांव की जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या सॉरी 2625 थी।